इतनी मोटी मोटी बूंदे आ रही है। हमारा जो काम खराब करने लायक बारिश तो है ये। बहुत तेज हवा चल रही है अभी। मम्मी वहाँ कहाँ पे रुके हुए हैं। तो ये है लिंगड़ की सब्जी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। तो आजकल जैसा कि हमने बताया है आपको, पिछले 2 दिन से बता ही रही हूँ कि सफाई चलिए। और आज हम अपने सफाई करते करते अपने खलियान में पहुँच गए हैं। तो ये है हमारा खलियान और अब ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है, कम शम ही यूज़ होता है। ये ज़्यादातर यूज़ होता है सितंबर अक्टूबर के बाद। तो अक्टूबर नवंबर में क्या होता है ना, हमारे जो दालें होती हैं वो उनको हम काट के लाते हैं खेतों से खलियान में। फिर उनका काम यही होता है, फिर उनको अलग करना, उनका जो बाकी भूसा अलग करना, वो सब कुछ इसी खलियान में होता है। और इसकी लिपाई के लिए देखो यहाँ पे आज कितना सारा गोबर इकट्ठा करके लाए हैं मम्मी। मतलब इतने दिनों से जितना भी गाय गोबर कर रही है ना, उसको हम खेत नहीं ले जा रहे हैं, उसको हम ऐसे इकट्ठे कर रहे हैं। और घास जो बाकी बचा हुआ घास होता है उसको खेत ले जा रहे हैं। और यहीं पे ओखली है। ओखली तो पहले ही साफ़ कर दी है थोड़ी, अब बस ये रहता है इधर जितना भी है, जो इसकी वॉल है, छोटी सी वॉल है इधर को और इधर को, ये सब आज इसकी साफ़ सफाई होगी आज। और यहाँ पे हमारी तीनों गाय, अभी देना है इनको पानी। गाय को दे दिया है, इन दोनों को पानी देना है। पहले इसको पानी देते हैं। गाय को पानी देने के बाद हम आ गया वापस खलिहान में काम करने। तो इस तरह से मिक्स किया जाता है गोबर और मिट्टी के गारे को। से आटे को गूंथते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसको भी मिक्स करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे ये मिट्टी है और साथ में गोबर है। देखो भाई, ये लड़की काम नहीं करती, काम चोर है ये, काम चोर। अच्छा, मम्मी मेरे को काम चोर बोल रही है, तो मैं भी क्या मना कर रही हूँ, मैं काम चोर हूँ, मैं काम। तो अब लग जाते हैं काम पे। और मम्मी देखो वहाँ पे इधर को लगा रहे हैं, जो बाहर वाली साइड है उसके लिए ऐसे होके लगाना पड़ेगा तभी लगेगा। और इधर से अब जितना लगाया है इस पे मैं लगाऊंगी पीछे से ब्रश, जो मिट्टी वाला ब्रश होगा वो मैं लगाती हूँ। बाकी जो गोबर वाले लिपाई है वो मम्मी करेंगी। तो बहुत आलस हो चुका है, अब कर लेते हैं काम को शुरू। और चिड़िया भी बोल रही है कि लग जाओ काम पे। ओके। और यहाँ ऊपर देखो कितने अच्छे फूल लगे हैं। तो चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं। और इस साइड से ना बादल आ रहे हैं, अगर ये ज़्यादा बादल आए, बारिश हुई तो हमारी सारी मेहनत वेस्ट। और तो अभी और ज़्यादा बादल आ गए हैं और बूंदाबांदी भी आने लग गई है। सिर्फ इतना सा आसमान है जहाँ पे बादल नहीं है, और इधर को भी बारिश आने लग गई है। तो शायद अब हमारा काम ऐसा ही होगा, पानी वाला, या फिर इसको बंद करना पड़ेगा। और अब ना बूंदाबांदी बिल्कुल ही शुरू हो गई है, इसीलिए हम साइड में बैठ गए। मम्मी भी पीछे काम कर रहे हैं। और अब वेट करते हैं कि कब जैसे बारिश रुके, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बारिश रुक गई थी, तो मम्मी ने कहा कि हमें काम करते रहना है, क्योंकि अब बारिश आने ही वाली थी। तो हम सोच रहे थे कि जितना जल्दी हमसे काम हो जाए उतना हमारे लिए अच्छा था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि बारिश की वजह से हम थोड़ा और लेट करें। तो इधर के बादल देखो बिल्कुल ऐसे है कि बारिश के लिए तैयार है, पर मम्मी जो है ना बोल रहे कि अभी भी काम करना है। यहाँ तक तो कर दिया था, अब इस यहाँ भी है बाहर वाली साइड को भी, इसको करने को बोल रहे हैं मम्मी, तो कर लेते हैं ये भी। तो हमारा काम ना अभी आधा ही हुआ है, लेकिन बारिश लग गई है और तूफान आ रहा है, बहुत तेज हवा भी चल रही है। अगर बारिश आती है तो भी ठीक है, रुक लेंगे। और बारिश अगर रुक गई तो वापस काम करने आ जाएंगे। और तूफान सा आ रहा है, हवा चल रही है बहुत तेज हवा चल रही है अभी। तो गाइस, अब जो बारिश शुरू हुई है ना, वो बारिश नहीं, वो पता नहीं, इतनी बड़ी बड़ी ड्रॉप्स, इतने बड़े बड़े ओले ही पड़ रहे हैं मेरे ख्याल से ये। पर देखो इतनी मोटी मोटी बूंदे आ रही है। मम्मी इसको बंद करो हमाम को। यार एकदम से मौसम ऐसा हो गया देखो।
तिरछी बारिश आ रही है, बिल्कुल पीछे को आ रही है ये वाली बारिश। और इस वजह से ना हमारा सारा काम बर्बाद हो जाएगा यार, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, बुरा लग रहा है। मम्मी वहाँ कहाँ पे रुके हुए हैं और ये देखो बारिश से कितनी मोटी मोटी बूंदे आ रही है। तो ये ना इतनी ज्यादा बारिश भी नहीं है, लेकिन हमारा जो काम खराब करने लायक बारिश तो है ये, इसने हमारा काम तो खराब कर ही दिया होगा। अरे यहाँ पे हो रही है बूंदाबांदी, अच्छी खासी बारिश लग गई है। तो गाइस अभी ना बारिश रुक चुकी है और हम वापस वर्क फील्ड में आ गए हैं। तो उतना ज़्यादा काम नहीं बिगड़ा हमारा, ठीक ठीक ही है। मतलब ये देखो यहाँ पे जहाँ पे हमने लगा दिया था यहाँ पानी जम गया है, और अब बस इधर को था, मम्मी बाहर बाहर से कर रहे थे। अब मैं जल्दी से ये जो मैंने गूंद के रखा था इसको अब लाती हूँ मम्मी के पास, और फिर जल्दी से अपना काम शुरू करते हैं। और अब हमें जो बीच में है ना नीचे, इसमें झाड़ू मारना पड़ेगा, यही झाड़ू मारती हूँ मैं। तो गाइस हम अपने काम से फाइनली निपट चुके हैं, यहाँ तक कर दिया है। बीच का रह गया क्योंकि हमारा ना जो गोबर और मिट्टी है वो कम पड़ गया, वो और लाना पड़ेगा। तो बीच का ये है, एक बाद में करेंगे। और आज के दिन के लिए इतना ही काफ़ी। अब तो काम से तो हम निपट गए हैं और अब मैं जा रही हूँ नहाने। इधर मिट्टी मिट्टी लगी है, आज कपड़े भी मिट्टी वाले हो गए सारे, तो कपड़े भी बदलने पड़ेंगे। तो आपसे मिलते हैं अब नहाने के बाद। तो गाइस नहा के मैं आ गई थी और आज मेरे पिताजी घर आ गए हैं। बड़े मम्मी भी आ गया, पर बड़े मम्मी गए अपने मायके क्योंकि वहाँ मामा जी ने भागवत रखा है वहाँ के लिए। और जो मेरे छोटे वाली बुआ है उन्होंने एक चीज़ भेजी है, दिखाती हूँ। तो बुआ जी ने भेजी है हमारे लिए लिंगड़ की सब्जी, लिंगड़ा भी बोलते हैं इसको। जहाँ ज़्यादा पानी होता है वहाँ मिलती है, पता नहीं वहाँ उनके यहाँ भी किसी ने भेजी थी और उन्होंने थोड़ी सी हमारे लिए भी भेज दी। तो ये है लिंगड़ की सब्जी। अब इसको बनाएंगे तो इसकी रेसिपी दिखाऊंगी कि इसको कैसे बनाते हैं। तो देखो कुछ ऐसा लिंगड़ होता है एक पौधा ही है, लेकिन ऐसे कीड़े की तरह ऐसे फोल्ड हुआ रहता है और काफ़ी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती है इसमें भी। और ये हम कल बनाएंगे मम्मी। पता नहीं है, कल बनाएंगे। अरे ख़राब हो जाएगा, नहीं तो ये कब लाया होगा फिर अभी। और ये जो है ना नीचे इसमें पानी डाल दिया है ताकि ये ज़्यादा मुरझाए ना, तो ये सब्जी भी बनेगी एक दिन। ये है लिंगड़ की सब्जी। तो ये है लिंगड़ की सब्जी, इसको कल बनाएंगे। और अब होने लगा है सनसेट आगे और मौसम अभी बिल्कुल खुल गया है। दिन को तो इसने बहुत परेशान किया आज। अब सनसेट कंप्लीट हो गया है और सनसेट के बाद का जो ऑरा है वो दिख रहा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। और मैं आई हूँ अभी अपने किचन गार्डन की तरफ क्योंकि मुझे खाना था एक बादाम। खट्टे खट्टे होते हैं ना, अच्छे से लगते हैं। तो ये रहा बादाम, ये रहे हम, ये तोड़ा हमने बादाम और खट्टा खट्टा होता है, अभी बहुत मज़ेदार खाने के लिए। ये वाला एक सेब का पेड़ है ना, इसमें भी फूल आने लग गए हैं। कुछ किसके बड हैं, ये देखो पिंक कलर का बड होता है सेब का, और फूल कुछ इस तरह का होता है, और फूल कुछ इस तरह का होता है। ये देखो ये भी पिंक बड है, इसमें भी आ रहे हैं। घर के पास ना हमारे सिर्फ एक ही सेब का पेड़ है जो ये है, बाकी 4-5 बादाम के पेड़ है, एक नींबू का पेड़ है, एक अनार का पेड़ है, एक जापानी फल का पेड़ है। बस इतने से ही पेड़ है हमारे घर के पास। अभी हमने नई ग्राफ्टिंग की है बहुत सारी। प्लम का पेड़ भी है एक, हाँ थोड़े कुल मिला के मिक्स है अपने लाइक खाने के लिए, एक 2 पेड़, और इससे हमारा काम बन जाता है। अब यहाँ पे देखो ये झाड़ू ना ऊपर से गिर के आया है, इसको हम ऊपर फेंक देंगे। ऊपर फेंक दिया मैंने। तो ये ग्राफ्ट किया है नया सेब का पेड़ है, ये वाला भी, और एक पीछे है ये वाला भी। तो सेब के पेड़ भी थोड़े बढ़ जाएंगे। और जो गोभी है ये देखो बड़ी होने लग गई है, बहुत सारी गोभी लग गई है, काफ़ी बड़ी हो रही है। आजकल तो हम सब्जियां बाज़ार से लेके आते ही नहीं है। कभी हरी सब्जी खाते हैं, अपने पालक है यहाँ पे, कभी आलू मटर खाते हैं, वो भी मटर अपने हैं, गोभी खाते हैं, ये भी अपने हैं। तो बाहर से कम सब्जी आती है आजकल। लेकिन जिस सीज़न में सब्जियाँ नहीं उगती है उस बाकी टाइम अगर कभी हम जाते हैं तो बाहर से भी ले आते हैं। पर लेकिन मुझे अच्छा लगता है अगर अपने घर की बनी हुई सब्जियां खाए, क्योंकि इसमें केमिकल्स नहीं होते हैं और ऑर्गेनिक होती है, तो अच्छी होती है हेल्थ के लिए अपने किचन गार्डन की सब्जियां। बाकी तो आपने देखा ही है कि लिंगड़ की सब्जी बुआ जी ने भेजी है। और जितने भी आज हमने कपड़े पहने थे वो बहुत मिट्टी वाले हो गए थे, तो वो मम्मी ने यहाँ पे धो के रख दिए हैं, देखो। तो अभी पिताजी और मामा जी ने मुझे ये दिया, एक टॉफ़ी 2 छुआरे।
और मामा जी मतलब मेरे बुआ के पति। यहाँ पे फूफा या फूफा आपके शायद फूफा बोलते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे बुआ के पति को भी मामा ही बोलते हैं। तो मामा जी भी आए हैं, बुआ के हस्बैंड, तो वो मेरे लिए उन्होंने मुझे ये दिया। तो कल बनाने वाले हैं हम लिंगड़ की सब्जी, तो इसको आज शाम को ही काट के रख रहे हैं। तो इसको ना पानी में बहुत अच्छे से वॉश करना पड़ता है, तो मम्मी अभी वही वॉश कर रहे हैं। तो पिछले कल मैंने व्लॉग एंड नहीं किया और मैं आज नेक्स्ट डे है, मतलब आज का दिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया। और जो वो सब्जी थी ना लिंगड़ की सब्जी, वो मम्मी ने सुबह बना दी थी और हमने वो खा भी ली, और मैंने उसका व्लॉग नहीं बनाया। और ना थोड़ी सी पकी हुई थी वो ऐसे फेंक दी, थोड़ी सी जो बची थी वही बनाई थी। तो अब कभी दोबारा मुझे अगर वो मिले तो लिंगड़, तो उसकी रेसिपी अब तभी बताऊँगी। सॉरी, वो सब्जी हमने खा भी ली और सॉरी मैंने रेसिपी नहीं बताई और ना ही मैंने खाई। तो नेक्स्ट टाइम कभी बताऊंगी आपको, जब दोबारा कभी हमारे पास वो सब्जी आएगी। तो ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज मधुरमा साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।